का टॉपिक होने वाला है डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग योर कोड फ्रॉम योर लोकल एनवायरनमेंट टू होस्टिंग प्रोवाइडर, सेटिंग अप एनी नेसेसरी सर्विस और कॉन्फ़िगरेशन एंड मेकिंग द एप्लीकेशन रेडी फॉर द यूजर। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान के चलिए कि हमने एक रेस्टोरेंट खोलना है, हमारे पास सारा सामान उसका अवेलेबल है, लाइक सारा फर्नीचर हमारे पास उसका पड़ा हुआ है, स्टाफ हमें पता है हमारे पास, सब मैनेजर सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या चाहिए? तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे इसको हम खोल सके ताकि लोग भी इसमें आए, ठीक है। मेरे घर पे पड़ा हुआ है सामान सारा कुछ, तो लोग इसमें आके बैठेंगे थोड़ी ना। तो मेरे को चाहिए एक जगह जहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेटअप कर सकूँ और वहाँ पे लोग भी आए और इजीली उसे असेस कर पाए, ठीक है। अब इसमें समझते हैं डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग क्या होता है। तो डिप्लॉयमेंट होता है कि मेरे घर पे जो सामान पड़ा है, मेरे लोकल सिस्टम्स में जो सामान पड़ा है, उसको मैं होस्टिंग प्रोवाइडर जो मेरे को जगह दे रहा है वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। जहाँ पे मेरे को जगह मिल गई है उसे मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, दैट इज अ डिप्लॉयमेंट, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है? आपको कुछ जगह प्रोवाइड करती है। सेम इन रियल लाइफ होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग आपका क्या है? प्रॉपर्टी डीलर जो आपको कुछ जगह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट चल सके इजीली। और जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको स्पेस दे रहा है, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना के देता है? वो आपको सर्वर बना के देता है, ठीक है। मतलब आपको सर्वर दे रहा है जिससे आपकी एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट इजीली रन हो सके। तो इतना सा बेसिक सा फंडा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम फॉर्म करते हैं, चलते हैं वीडियो में। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ इस प्रोजेक्ट का डेमो देख रखा होगा। आज हम इसी को डिप्लॉय करने वाले हैं और इसी को होस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे गेटअप पर डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि वही हमें जो है वो स्पेस दे रहा है, वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले इसे गेटअप पर डिप्लॉय करना होगा। गेटअप पर डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या करना होगा? गेटअप पर पहले जाकर हमें अपनी रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। उस रेपोजिटरी क्या होता है? फोल्डर होता है। उस फोल्डर में हमें ये अपने सारे फोल्डर को डालना होगा, फोल्डर फाइल सबको उसमें डालना होगा। जो सारी की सारी कमांड मैं यहाँ पर रन करूँगी वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जाना है अपनी गिटहब प्रोफाइल पे, ठीक है। अगर आपकी गिटहब प्रोफाइल नहीं है तो आपको वो बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपनी न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। हम यहाँ पर नाम देंगे। मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो को होस्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसकी रेपोजिटरी का नाम कुसुम ठाकुर लिख दूँगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसे पब्लिक रखना होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जो देना है आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में हम वही चीज़ें लिखते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने कर ली यहाँ पर क्रिएट, ये हमारी रेडी है। और यहाँ पर हमें वो स्टेप्स भी दिए हुए हैं जिससे हम इसमें फाइल्स को डाल सकते हैं। आप चाहो तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, मैं भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें उन्होंने बोला है कि गेट इनिट करना होगा इसके अंदर, तो हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हमें करना होगा गेट इन इट, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है अपनी मेन ब्रांच में, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? मेन ब्रांच में हम पहुंच चुके हैं। मेन ब्रांच में हम पहुंच चुके हैं। अब हमें मेन ब्रांच में अब सारी फाइल्स को अपलोड करना है, पुश करना है, आप कह सकते हैं, ठीक है जी। हम इसे बताएंगे कि आप किस में ऐड करो। हमने यहाँ पर ये वाली पूरी की पूरी हमें यही चीज़ लिख देनी होगी यहाँ पर कि आप इस फाइल में जाकर ऐड कर दो, ठीक है। अब हम इसे ऐड करना है सारी फाइल्स को कुछ इस तरीके से। हमारी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो ऐड ऑन हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? एक इनिशियल कमेंट यहाँ पर पास कर देते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे पुश करना होगा। तो आपकी स्क्रीन पर सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो विजिबल होंगी कुछ इस तरीके से। हम इसे पुश कर देंगे। अब हमें जाकर अपनी गेटअप पे चेक करना होगा कि हमारी सारी फाइल्स वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं कि नहीं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हम अपने गेटअप पे जाएंगे, इसे रीलोड करते हैं,
तो हमें यहाँ पर अपनी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो देखने को मिल रही होंगी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, एक पेजेस वाला पैकेज होता है उसे इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले कुछ इस तरीके से हमें ये कमांड रन करनी होगी। थोड़ी ही देर में ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है कि ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने package.json में हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी। सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट में ऐड ऑन करना होगा, तो हम अपनी स्क्रिप्ट में ऐड ऑन कर देंगे ये वाली 2 कमांड्स, जिससे हमारे जो पेजेस हैं वो रन होंगे। ठीक है जी, अब हमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है कुछ इस तरीके से। आपकी स्क्रीन पर जो सिंटेक्स दिख रहा होगा उसे कुछ इस तरीके से फिल आउट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर लिखना होगा, अपने यूज़र नेम को लिखना होगा, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, अपनी रेपोजिटरी का नाम। आप देख सकते हैं मैंने अपनी रेपोजिटरी का नाम कुसुम ठाकुर रखा था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ कमांड्स को रन करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने GH पैकेज इंस्टॉल किया था उसे अपने गिटहब पे जाकर अपडेट करना है। ठीक है, उसके लिए हम कर देंगे git add और यहाँ पर डॉट लिखेंगे, तो सारा जो भी अपडेशन होनी होगी वो सारी की सारी हो जाएगी। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पर कमेंट भी पास कर सकते हो, ताकि हमें पता रहे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ अपडेट करी थी। कुछ इस तरीके से हमने अपना जो कमेंट है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसे एंटर प्रेस करेंगे सो दैट कि ये कमेंट वहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो सारे चेंजेस करे हैं उसे अपनी मेन में पुश करना होगा। कुछ इस तरीके से ये कमांड लिखकर हम इसे पुश कर देंगे, जो कि हमारा पुश हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर अगर चेकआउट करते हैं, हम इसे रीलोड करते हैं, तो हमें जो सारे चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। जो हमने यहाँ पर अपडेशन किया था वो भी हमें देखने को मिल रही है कि आपने यहाँ पर इस फाइल में अपडेशन किया था इतनी देर पहले। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे लाइव चेक करना है कि ये रन हो रही है कि नहीं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक कमांड लिखनी है npm run deploy। ठीक है जी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी डिप्लॉय हुई है कि नहीं। कुछ देर बाद आपको ना यहाँ पर पब्लिश लिखना देखने को मिलेगा, सो दैट हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी जो है पब्लिश्ड हो चुकी है, ये लाइव हो चुकी है। आप उसे उस लिंक पर जाकर देख सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पब्लिश देखने को मिल रहा है। इससे ये पता लगता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे इस लिंक पर क्लिक करके जो है अपनी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे, और ये लिंक कैसे हमने बनाया है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर अपना यूज़र नेम आएगा, यहाँ पर आपकी रेपोजिटरी का नाम आएगा। इससे हमें क्या करना होगा, किसी भी ब्राउज़र में ले जाकर हमें इसे पेस्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पोर्टफोलियो है वो आपको इजीली विजिबल होगा। आप इसे किसी भी अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं भी देख सकते हैं। आप सिर्फ आप ही को नहीं, आपके फ्रेंड्स सबको दिख रहा होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे डिप्लॉय और होस्टिंग कर दिया है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमें पूरा का पूरा आपका जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमने प्रोसेस किया है वो ओनली फॉर जिसकी फ्रंट एंड की फाइल है। जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था इसमें ओनली हमारी फ्रंट एंड फाइल थी, इसलिए हम इस प्रोसेस से इसे कर पाए। अगर हमारे पास फ्रंट एंड बैक एंड दोनों फाइल होती है तो वो इस प्रोसेस से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये प्रोसेस है ओनली फॉर है फ्रंट एंड के लिए है ये। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूं और होस्ट करूं, और तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम उसे डिप्लॉय कर रहे होंगे। और आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ नए सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।